अधिवक्ता के साथ मारपीट के विरोध में अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पारित करने की मांग को लेकर अधिवक्ता सामूहिक अवकाश पर जिला और सेशन न्यायाधीश जैसलमेर को लिखा पत्र में बताया गया है कि अधिवक्ता के साथ मारपीट के विरोध और अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पारित करने की मांग को लेकर स्वैच्छिक रूप से समस्त अधिवक्ता सामूहिक अवकाश पर रहे। अधिवक्ता संघ जैसलमेर की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर के सदस्य अधिवक्ता रामनारायण चौधरी के साथ पुलिस थाना आसोट थाने के परिसर थानाधिकारी व अन्य पुलिस कार्मिकों द्वारा अभद्र व्यवहार करने के विरोध और अधिवक्ता कन्हैयालाल के साथ चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना के पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार करने के विरोध में और अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पारित करने की मांग को लेकर आज शुक्रवार को जैसलमेर स्थित विभिन्न न्यायालयों में स्वैच्छिक रूप से उपस्थित नहीं होने का निर्णय अधिवक्तागण जैसलमेर ने लिया, जिससे आज न्यायालय का कार्य बाधित रहा। जिशान शक्ति अभियान के तहत कैरियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन, छात्राओं के चेहरे पर झलका आत्मविश्वास। जैसलमेर जिला प्रशासन और रेफ ग्लोबल के संयुक्त तत्वाधान में किशनीबाई मगनीराम बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिशान शक्ति लेडीज फर्स्ट अभियान के तहत जिला कलेक्टर टीना डाबी के निर्देशन में एक दिवसीय करियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मोटिवियर करिश्मा भाटी तंवर, IIT होल्डर मीनू मेरीदास और वाणिज्य विषय की विशेषज्ञ दीपिका रंगा ने छात्रों को कैरियर चुनने को लेकर सफलता प्राप्त करने तक के टिप्स दिए और उनका हौसला अफजाई किया। सेमिनार के दौरान छात्राओं के चेहरे पर छलके आत्मविश्वास ने सेमिनार के महत्व को और बढ़ा दिया। सेमिनार के अंतिम सत्र में साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग मोटिवेटर करिश्मा भाटी तंवर ने कहा कि आज संचार साधनों का जमाना है। छात्रों को अपना कैरियर चुनने के बहुत सारे विकल्प सामने हैं। अपनी पढ़ाई और साथ ही छोटे छोटे विकल्प कैरियर के रूप में चयन कर आसानी से आगे बढ़ा जा सकता है। ग्राम तीर्थ अभियान का शुभारंभ। गायत्री परिवार की युवा इकाई डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन दिया द्वारा कन्नौई क्षेत्र में महाशिवरात्रि के अवसर पर ग्राम तीर्थ अभियान का आरंभ पंचवटी वृक्षारोपण और शिवा अभिषेक द्वारा किया गया। दिया प्रवक्ता और कार्यक्रम प्रभारी लूण सिंह कन्नौई ने बताया कि गुरुवार शाम को कन्नौई ग्राम में बुधवार शाम को संपन्न युवा गोष्ठी में गायत्री परिवार की आदर्श ग्राम योजना के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और टीम भावना द्वारा भागीदारी कर ग्राम को शिक्षा, स्वास्थ्य, साधना, स्वच्छता और पर्यावरण, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण और व्यसन मुक्ति, कुरीति उन्मूलन, ग्राम प्रबंधन के सूत्रों के आधार पर आदर्श बनाने का प्रयास करने और सहयोग करने पर सहमत हुए। अभियान का शुभारंभ शनिवार महाशिवरात्रि को राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पंचवटी वृक्षारोपण और महादेव मंदिर में शिवा अभिषेक द्वारा ग्राम की उन्नति की प्रार्थना कर किया जाएगा। गोष्ठी में अशोक कुमार, ओम प्रकाश, खेमराज पटवारी, रामलाल, टीकमचंद, स्वरूप सिंह, गोपाल दैया, मोतीलाल चौहान, हरीश गोयल, किशन सिंह, लालचंद, भीमाराम, मनोहर सिंह, मोतीलाल, उमेश सिंह, खेताराम, गेमराराम, लोकेंद्र सिंह, मुकुल शर्मा, मनीष छंगानी आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय ब्रजभाषा कवि सम्मेलन रंगीलो रंग डारी गयो रे पोस्टर का विमोचन। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी जयपुर के तत्वाधान में अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन रंगीलो रंग डार गयो रे का आयोजन 26 फरवरी को किया जाना है। कार्यक्रम संयोजक गुलाब बत्रा ने बताया कि अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा और सचिव गोपाल लाल गुप्ता के निर्देशानुसार आगामी 26 फरवरी को आयोजित अखिल भारतीय ब्रजभाषा कवि सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन स्थानीय गीता आश्रम में कार्यक्रम पर्यवेक्षक अनिल कुमार गोयल और गोविंद खंडेलवाल संयोजक ब्रजमंडल समाज जोधपुर द्वारा किया गया है। इस अवसर पर स्थानीय संयोजक आनंद जंगाणी और मुकेश हर्ष, भारत अरुण कुमार बल्लाणी, RC व्यास, लक्ष्मी नारायण श्रीमाली और पुरुषोत्तम पुरोहित उपस्थित रहे। कार्यक्रम पर्यवेक्षक अनिल कुमार गोयल ने बताया कि इस कवि सम्मेलन में देश के विख्यात नाम कवि और कवयित्री काव्य पाठ करेंगे। मथुरा के श्याम सुंदर अकिंचन, धौलपुर के भजेंद्र चकोर, कामा के विठल पारिक, डींग के सुनील कुमार सरल, जयपुर के वरुण चतुर्वेदी, भूपेंद्र भरतपुरी, डॉक्टर सुशीला सील और आगरा की डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी काव्य पाठ करेंगी। गोविंद खंडेलवाल संयोजक ब्रजभाषा समाज जोधपुर ने सभी श्रोतागणों से अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस कवि सम्मेलन का आनंद उठावें। मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस आयोजित, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का हुआ टीकाकरण।
जैसलमेर जिले में चिकित्सा विभागीय कार्मिकों द्वारा गुरुवार को मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस आयोजित कर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL बुनकर ने बताया कि जिले भर में विभागीय कार्मिकों, ANM और आशाओं द्वारा गुरुवार को मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस के अवसर पर निर्धारित स्थलों पर टीकाकरण सत्र का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कर प्रसव पूर्व जांच व परामर्श तथा आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण कर लाभान्वित भी किया गया है। जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा आयोजित मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस का निरीक्षण कर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। चेलक गांव में हो रहा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। चेलक नागराज गांव में स्कूल टाइम पर अध्यापक गायब रहते हैं और सिर्फ क्लास खोल के बच्चों को बैठा दिया जाता है और अध्यापक गायब रहते हैं। नागराजा चेलक और गांव हमारे विधायक रूपाराम जी का पैतृक गांव है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साइबर क्राइम और फ्रॉड से बचने का दिया प्रशिक्षण। मंजरी फाउंडेशन और नेस्कॉम फाउंडेशन के सहयोग से शुरू हुआ कार्यक्रम। साइबर क्राइम और फ्रॉड से बचने के लिए मंजरी फाउंडेशन और नेस्कॉम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुछड़ी प्रशिक्षण कैंप आयोजित किया गया। इस दौरान मंजरी फाउंडेशन के प्रशिक्षक अभय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में सरकार द्वारा सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। ऐसे में सभी को डिजिटल साक्षर होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अधिकांश ग्रामीण आबादी संसाधनों की कमी के कारण और पर्याप्त प्रशिक्षण न मिलने के कारण डिजिटल रूप से साक्षर नहीं होती, जिससे कि उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान के आकांक्षी जिलों जैसलमेर, करौली, बारां, धौलपुर और सिरोही में लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया जाएगा, जिससे साइबर क्राइम और फ्रॉड के केस में भी कमी होगी और गांवों को साइबर क्राइम से मुक्त करने में मदद मिलेगी। मॉन्टेसरी बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसलमेर का शैक्षणिक भ्रमण। मॉन्टेसरी बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसलमेर की कक्षा 8 से 12वीं तक की बालिकाओं का शैक्षणिक भ्रमण दिनांक 17 फरवरी 2023 को रखा गया। प्रातःकाल संस्था के मंत्री नाथू सिंह तंवर द्वारा हरी झंडी दिखाकर भ्रमण दल को बसों से रवाना किया गया। विद्यालय के कक्षा 6 से 12 तक के छात्रा वर्ग के दल में जिला मुख्यालय से दूर स्थित वॉर म्यूजियम और आकल वुड फॉसेस पार्क और देगराय मंदिर का भ्रमण किया गया। छात्रा भ्रमण दल प्रभारी आरती व्यास और अन्य शिक्षिकाओं द्वारा छात्राओं को आकलवुड फॉसेस पार्क की भौगोलिक जानकारी के साथ साथ देवीय स्थानों की ऐतिहासिक और धार्मिक जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चात वॉर म्यूजियम का अवलोकन किया, जहां भारतीय सैनिकों द्वारा भ्रमण दल को वॉर म्यूजियम और भारत की पाकिस्तान पर विजय की संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्रदान की गई। आग में लाखों का हुआ नुकसान। 16 लाख रुपए और 30 लाख के गहने जले। फायर ब्रिगेड ने 30 मिनट में बुझाई आग। जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर कीता गांव की मंगल सिंह की ढाणी में एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। घर में रखे करीब 16 लाख रुपए और 30 लाख के सोने चांदी के गहने भी जल गए। आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। सदर थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण किशन सिंह ने बताया कि सवय सिंह उनके चाचा हैं, जिनके घर में आग लगी। जिस समय आग लगी उस समय परिवार घर पर नहीं था। सभी परिवार के सदस्य किशन सिंह जी की मां के आंख के ऑपरेशन के लेकर बाड़मेर गए हुए थे। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे घर से आग लगते देख सभी भागकर आग बुझाने का जतन करने लगे। हमने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी। फायर ब्रिगेड करीब 2 बजे मौके पर आई, लेकिन तब तक घर में रखा सभी सामान जलकर खाक हो चुका था। फायर ब्रिगेड ने 30 मिनट में आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड ड्राइवर इमरान खान, फायरमैन भैरूदान, दुर्गेश कुमार ने आग बुझाई। आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। CMA कैरियर काउंसलिंग जैसलमेर में आयोजित। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जोधपुर चैप्टर की ओर से अमर शहीद सागरमल गोपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैसलमेर में CMA कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय कॉमर्स पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य काउंसलर CMA हरेंद्र कुमार पारेख और CMA सूर्य प्रकाश गोपा थे।
CMA हरेंद्र कुमार पारेख ने अपने उद्बोधन में बताया कि भारत देश में GST लागू होने के बाद हर क्षेत्र में कॉमर्स के प्रोफेशनल की आवश्यकता बढ़ रही है। आज कॉमर्स विषय में बहुत ही कम कंपटीशन है, जबकि मांग कॉमर्स के प्रोफेशनल की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। CMA एक बेहतरीन प्रोफेशनल कोर्स है जो कि 3 लेवल में होता है, लगभग 4 साल का कोर्स है। इस दौरान जैसलमेर के प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट CMA सूर्य प्रकाश गोपा ने अपने अनुभवों से सभी को अवगत कराया और अपने वर्तमान पैकेज और बेहतर अवसरों के बारे में जानकारी दी। सर्वव्याप्त है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सांसद के अधिनियम के तहत बनाई गई संवैधानिक संस्था है जो कि CMA की डिग्री देती है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।